बिहार में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा और वो भी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, सरकारी पैसे से बनाया जाएगा, सरकारी जमीन पे बनाया जाएगा। लेकिन आपको लेके चलते हैं आज से पूरे 11 साल पहले 2015 में, जब गुजरात में इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे निजी किसी व्यक्ति ने मंदिर बना दिया था। तो उस समय बैक टू बैक नरेंद्र मोदी ने 3 ट्वीट किया था। 12 फरवरी 2025 को ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने भर्त्सना की थी, आलोचना की थी, कहा था कि ये गलत हो रहा है, हमारे नाम पे अगर मंदिर बन रहा है तो ये गलत हो रहा है। और उनके शब्द थे, आई वॉज अपोल्ड, दिस इज शॉकिंग एंड अगेंस्ट इंडियन कल्चर। मतलब कि उनको हताशा हुआ है ये सुन करके कि उनके नाम पे कोई मंदिर बना दिया है गुजरात में। उनके लिए शॉकिंग है ये बहुत, कि कोई कैसे मेरा मंदिर बना दिया, ये तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। तो किसी निजी व्यक्ति ने, किसी व्यक्तिगत किसी ने, प्रशंसक होगा उनका या उनसे कोई लाभ मिला होगा या सिर्फ प्रशंसक होगा, उसने कोई अपना जमीन पे अपनी जगह पे कोई मंदिर इनका बना दिया, तब वो ट्वीट कर दिए कि ये गलत हो रहा है, भारतीय संस्कृति का जो है अवहेलना हो रहा है। वो शॉकिंग है उनके लिए, वो एकदम हताश हैं कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब बिहार सरकार के एक वेलफेयर, बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, बोर्ड के द्वारा ये प्रपोजल दिया जाता है बिहार सरकार को, और बिहार सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ बनेगा और हम आपको जमीन भी प्रोवाइड करेंगे, पैसे भी प्रोवाइड करेंगे, तो अब प्रधानमंत्री जी को जो है वो हताशा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तो जो है उनकी सरकार कर रही है ये काम, अब तो सरकारी स्तर पे किया जा रहा है ये काम। तो ये चीज सवाल पूछा जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर जो बोर्ड है वो किस आधार पे क्यों कह रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा उनका मंदिर बनना चाहिए बिहार के अंदर। भाई गुजरात में भी बन सकता था, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में किसी भी सरकार के द्वारा अभी तक किसी ने प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर सरकारी जमीन पे सरकारी पैसे से नहीं बनाया है। बिहार पहला राज्य होगा। क्या ट्रिब्यूट दिया जा रहा है नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बना के बिहार में। लेकिन सवाल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर सोसाइटी या वेलफेयर बोर्ड ने आखिर किस आर्गुमेंट पे, किस आधार पे ये डिमांड किया। उन्होंने कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है, इसलिए उनके नाम पे हम मूर्ति बनाना चाहते हैं। क्या काम किया है? ट्रांसजेंडर के नाम पे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान एकमात्र काम हुआ है। वो काम क्या हुआ है? 2019 में जो एक्ट पास हुआ है, प्रोटेक्शन राइट टू, ये आपका ट्रांसजेंडर राइट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है। उसमें क्या था? उसमें सिर्फ जितने भी राइट इसमें बताए गए हैं 2019 वाले में, उसमें सिर्फ नया इतना है कि पहले अगर किसी भी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर होता था तो वो किसी भी व्यक्ति को उसको सर्टिफिकेट चाहिए या किसी भी तरह का अधिकार चाहिए तो उसके लिए उसको जाना पड़ता था कोर्ट। यानी कि मान लीजिए कि आपको अगर ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, या फिर आपको रिजर्वेशन चाहिए ट्रांसजेंडर के नाम पे नहीं बल्कि बैकवर्ड के नाम पे, एससी के नाम पे, एसटी के नाम पे, किसी भी नाम पे चाहिए, तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता था ट्रांसजेंडर को। अब ये अधिकार डीएम को दे दिया गया। डीएम और डॉक्टर मिलकर तय करेगा कि ये फलाना व्यक्ति जो है वो ट्रांसजेंडर है, मेल है, फीमेल है। इसके अलावा कोई नया अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। तो सिर्फ इतना अधिकार देने के लिए कि कोर्ट की जगह अब डीएम साहब और डॉक्टर साहब मिलकर तय करेंगे कि आप ट्रांसजेंडर हैं या नहीं है, और अगर कोई ट्रांसजेंडर अपना ऑपरेशन करा करके वो मेल या फीमेल बन जाता है तो फिर वो मेल या फीमेल का सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा बल्कि उनको मिल जाएगा। ये डीएम साहब से ही और डॉक्टर साहब से ही। सिर्फ इतना अधिकार दिया गया है उस एक्ट में, और उस अधिकार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बनाया जा रहा है मूर्ति। लेकिन कभी पूछा ट्रांसजेंडरों ने, कभी सोचा कि ट्रांसजेंडर को पहली बार वोटिंग का अधिकार कब मिला? 1952 में मिल गया। नेहरू जी को आपको देना चाहिए, नेहरू, उससे पहले आपको ट्रांसजेंडर को कोई नहीं था राइट, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में ट्रांसजेंडर को क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था और उनको कोई अधिकार नहीं होता था। छोड़ दीजिए नेहरू जी की बात, रिसेंटली आप आ जाइए 2009 में पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपने वोटर लिस्ट में इनको या तो मेल, मतलब पहले 2009 से पहले जितने ट्रांसजेंडर, हालांकि ट्रांसजेंडर बहुत कम लोग होते हैं जिनको वोटिंग राइट होता है या वोटिंग राइट दिया हुआ है लेकिन उनका कोई बनता नहीं, ना कोई बनाने जाता है, ना उनको जल्दी मिलेगा आपको वोटर आईडी कार्ड। इसलिए अगर आप देखिएगा तो बिहार सरकार ने बिहार जनगणना जब किया तो उस समय बिहार जनगणना के अनुसार बिहार में मात्र जो है वो 800 ही ट्रांसजेंडर थे, जबकि बिहार जनगणना जब 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट के
के द्वारा जब करवाया गया था तो उस समय लगभग 60,000 बिहार में ट्रांसजेंडर थे। तो ये 60,000 से 800 कैसे हो गया? तो मतलब कोई इसका नहीं देखा जाता है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन 2009 में, नवंबर 2009 में इलेक्शन कमीशन ने पहली बार ये तय किया कि इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे भी मतदाताओं की सूची रहेगी वहाँ पे मेल फीमेल के अलावा एक थर्ड जेंडर ओ, जैसे मेल होता है तो एम, फीमेल होता है तो एफ लिखा जाता है, ट्रांसजेंडर के लिए ओ लिखा जाएगा यानी कि अदर लिखा जाएगा या थर्ड जेंडर जिसे आप कह सकते हैं। तो पहली बार पहचान थर्ड जेंडर की अपनी एक अलग पहचान हो सकती है, तो 2009 में मिला है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। उतना ही नहीं, 2011 से पहले जब भी जनगणना होती थी ट्रांसजेंडर की, सबकी जनगणना होती थी, 2001 में हुई, 1991 में, 81 में, 71 में जब भी होती थी, तो ट्रांसजेंडर के लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं बना हुआ था कि अदर है, सिर्फ मेल या फीमेल। तो ट्रांसजेंडर या तो अपने आप को मेल बता दे या फीमेल बता दीजिए, उनके लिए कोई कैटेगरी थी ही नहीं जनगणना के अंदर। 2011 के जनगणना के अंदर पहली बार ऐसा होता है जब मेल फीमेल के अलावा एक थर्ड जेंडर का भी कैटेगरी डाला जाता है, अदर का कैटेगरी डाला जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट, आपकी पहचान, ट्रांसजेंडर की पहचान के लिए वोटिंग राइट आपको नेहरू जी ने दिया। 2009 में इलेक्शन कमीशन, हालांकि इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बिना केंद्र सरकार की सहमति या बिना केंद्र सरकार के कहने पे तो ये सब होता नहीं है, या फिर माहौल तो उसी समय बनाया गया। तो मनमोहन सिंह ने इनको इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट में थर्ड जेंडर दिलवाया, अदर का कैटेगरी का पहचान दिलवाया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान 2011 में जनगणना में पहली बार इनको अलग सेपरेट काउंट किया गया, वरना इनको सेपरेट काउंट ही नहीं किया जाता था कि कोई तीसरा जेंडर, कोई अलग जेंडर, कोई अलग लिंग भी होता है, ये काउंट भी नहीं होता था। तो दो सबसे बड़े अधिकार तो आपको दिए मनमोहन सिंह ने। उसके अलावा और आ जाइए, 15 अप्रैल 2014, मई में सरकार बदली है बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जाते जाते 15 अप्रैल 2014 को मनमोहन सिंह ने एक और काम कर दिया, चुनाव के ठीक पहले, जस्ट पहले या बीच में। लेकिन इसमें भी मनमोहन सिंह का डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं माहौल तो उन्हीं के सरकार के दौरान बना है। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा जाता है कि जितने भी ट्रांसजेंडर है सबसे पहले उनको ओबीसी की कैटेगरी में शामिल कीजिए, ओबीसी की कैटेगरी में शामिल कीजिए। 2015 से आज 2021 हो चुका है, 2019 में एक्ट भी लाया गया है, क्या आज तक ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है? नहीं किया गया है। तो अगर आप सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है 15 अप्रैल 2014 को कि जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, जितने भी किन्नर समुदाय के लोग हैं, थर्ड जेंडर के लोग हैं, इन सभी को आप ओबीसी के रूप में काउंट कीजिए, और चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे नौकरी हो, कहीं पे भी हो, इनको ओबीसी के रूप में आरक्षण का फायदा दीजिए। लेकिन आज तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया है। तो अगर आपके अधिकारों को किसी ने कुचला है सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट के बावजूद, तो वो तो मोदी सरकार ने कुचला है, तो उसमें इसका जिक्र होना चाहिए। उसके अलावा भाई बिहार के, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि किन्नरों को या ट्रांसजेंडर को अलग राइट दिया हुआ है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में ओबीसी में नहीं बल्कि 1% आरक्षण अलग से सेपरेट आरक्षण, जैसे 10% ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया, वैसे 1% सिर्फ किन्नर के लिए, सिर्फ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दिया गया है, अलग से हो। उसी तरह से अगर आप देखिएगा कि तमिलनाडु में मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज में इनको शामिल कर लिया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अपने उसमें किया है, बिहार गवर्नमेंट ने भी नहीं किया है। तो अब जब पूछा जाता है केंद्र सरकार से कि भाई आप क्यों नहीं उनको शामिल करते हैं, तो उनका, केंद्र सरकार का आर्गुमेंट ये होता है, ज़्यादातर सरकारों का ये आर्गुमेंट होता है कि अगर किन्नर कोई एससी माता पिता से पैदा हुआ है तो उसको एससी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा अपने माता पिता के नाम के आधार पर। अगर कोई ओबीसी में पैदा हुआ, एसटी में पैदा हुआ है तो वो मिल जाएगा। इसका मतलब कहने का है कि किन्नर के अंदर एससी एसटी ओबीसी होता है, यानी कि किन्नर समुदाय का, यानी कि ट्रांसजेंडर जो है, अगर एससी है तो उसके साथ भेदभाव होता है, अगर वो ब्राह्मण ट्रांसजेंडर है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होता है। सरकार का ये कहना है, यानी कि किन्नर के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, ट्रांसजेंडर के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, एससी एसटी ओबीसी के साथ सिर्फ होता है। तो अगर वो ट्रांसजेंडर एससी एसटी ओबीसी है तो वो जाके एससी एसटी ओबीसी का अपना सर्टिफिकेट बना सकता है अपने पिता के नाम पे। अदरवाइज इनके लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, किन्नर को कोई विशेष रूप से कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ये सरकार का आर्गुमेंट है। और इतने सारे आर्गुमेंट, इतने सारे पक्ष जानने के बावजूद, पता नहीं ये सारे पक्ष
बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के लोग जानते हैं या जान के अनजान बन रहे हैं, या फिर सिर्फ प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए किया जा रहा है, सरकार के प्रेशर में किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, हमें नहीं पता है। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा कि 2019 में आपको ऐसा कौन सा अधिकार दे दिया प्रधानमंत्री जी ने या फिर बीजेपी की एनडीए की सरकार ने, जिसके आधार पर आप मोदी जी का पुतला बना रहे हैं, मोदी जी का मंदिर बना रहे हैं। और जब वोटिंग राइट दिया गया नेहरू जी के द्वारा या फिर मनमोहन सिंह के द्वारा, आपको पहचान दिया गया थर्ड जेंडर का, आपको जनगणना में शामिल किया गया, आपको इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में थर्ड जेंडर के रूप में शामिल किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि इसको जो है शामिल किया जाए ओबीसी के रूप में, उसके बावजूद इस मोदी सरकार ने उनको शामिल नहीं किया है, उसके बावजूद आप इनका मंदिर बना रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर सोसाइटी को या बोर्ड को कि आप किस आधार पे ये बना रहे हैं। सिर्फ कह देने से नहीं होगा कि जो हमारे मोदी जी ने आपके लिए बहुत काम किया है। क्या काम किया है? यही काम किया है कि आज तक आपको ओबीसी के कैटेगरी में शामिल नहीं किया है। और कैसे वो यहाँ पे ही बिहार प्रोविजन है, तभी तो कर्नाटक 1% सेपरेट रिजर्वेशन दे चुका है अपने स्टेट में। तो इन एस्पेक्ट को समझने की जरूरत है और आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर।